वक्र रेखी निर्देश तंत्र कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आकाश के किसी भी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हमें निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है और निर्देश तंत्र ऐसा होना चाहिए कि जिसमें विभिन्न कणों की स्थितियों में परस्पर संबंध स्थापित हो सके। सबसे सरल तंत्र है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें 3 निर्देश तंत्र होते हैं जो आपस में एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इनके सरफेसेस x = 0, y = 0 तथा z = 0 से निकाय होता है। किन्हीं 2 पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से बनने वाली सरल रेखा निर्देशांक अक्ष कहलाती है। समतल x = 0 व y = 0 के परिच्छेदन से z एक्सिस तथा y = 0 और z = 0 के समतल पृष्ठों के इंटरसेक्शन या परिच्छेदन से x अक्ष तथा z = 0 व x = 0 के परिच्छेदन से y अक्ष बनते हैं। तीनों अक्षों x, y, z के परिच्छेदन बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं या प्रेक्षक की स्थिति भी इससे हम व्यक्त करते हैं। यह चित्र 1.11 में बताया गया है। तीनों अक्ष x, y, z व मूल बिंदु O से दर्शाई गई है। इस निर्देश तंत्र में किसी बिंदु की स्थिति 3 राशियों x, y, z के एक समुच्चय से ज्ञात की जाती है, जहाँ यह स्थिति x, y, z समतल पृष्ठों x = k1 एक नियतांक से, y = k2 दूसरा नियतांक है तथा z = k3 तीसरा नियतांक है का परिच्छेद बिंदु है। x, y, z का समुच्चय बिंदु P पर स्थिति का कार्तीय निर्देशांक कहलाता है। भौतिकी एक अनुप्रयुक्त गणित में अनेक ऐसी समस्याएं होती हैं जहां कार्तीय निर्देशांकों का उपयोग सुविधाजनक नहीं होता है, परंतु भिन्न भिन्न सिमेट्री के अनुसार हम निर्देश तंत्र का उपयोग करते हैं, जिससे कि हमारा विश्लेषण आसान हो जाता है। इन सभी निर्देश तंत्रों को एकीकृत करते हैं। R = F U1 U2 U3। निर्देश तंत्र द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। इन निर्देश तंत्रों को वक्र रेखी निर्देश तंत्र कहते हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि वक्र रेखी निर्देश तंत्र 3 वक्री पृष्ठों U1 = C1, U2 = C2 और U3 = C3 से बनता है। किन्हीं 2 पृष्ठों के परिच्छेदन से बनने वाली वक्री रेखा निर्देशांक रेखा कहलाती है। वक्री रेखा U1 = C1, U2 = C2 व परिच्छेदन से निर्देशांक रेखा U3 वक्र कहलाती है। इसी तरह U2 = C2, U3 = C3 व के परिच्छेदन से U1 वक्र व U1 = C1, U3 = C3 परिच्छेद से U2 वक्र बनता है। तीनों वक्री पृष्ठों के परिच्छेदन बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। इन मूल बिंदु O से इन U1, U2, U3 वक्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा निर्देशांक एक्सिस कहलाती है। इन वक्री रेखी निर्देश तंत्र में किसी कर्ण बिंदु की स्थिति वक्री निर्देशांकों U1, U2, 3 के समुच्चय से दी जा सकती है। यहाँ ये राशियाँ U1 = C1', U2 = C2' व
3 इक्वल टू C3 डैश के पृष्ठों से परिच्छेदन बिंदु B है जहाँ कण की स्थिति है। अब है लाम्बिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र एवं स्केल गुणांक, ऑर्थोगोनल लीनियर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम एवं एंड स्केल फैक्टर्स। सबसे पहले हम लाम्बिक वक्रीय निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। यदि किसी वक्र रेखी निर्देश तंत्र में तीनों वक्रीय पृष्ठ U1, U2, U3 परस्पर लंबवत है तो यह तंत्र लाम्बिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र कहलाता है तथा इस निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांक लाम्बिक वक्र रेखी निर्देशांक कहलाते हैं। अतः लाम्बिक निर्देश तंत्र में ये निर्देशांक परस्पर लंबवत होते हैं। रेखा अल्पांश लाइन एलिमेंट, यहाँ लाम्बिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांक U1, U2, U3 हैं और P पर स्थित सदिश U इज इक्वल टू U1, U2, U3 होगा। देयरफॉर जो R सदिश है वो फंक्शन ऑफ U1, U2, U3 होगा। समीकरण 1 का आंशिक अवकलन करने पर dr इज इक्वल टू dr अपॉन du1 प्लस डेल्टा r अपॉन डेल्टा u2 du2 प्लस डेल्टा r अपॉन डेल्टा u3 du3। आंशिक अवकलन डेल्टा r अपॉन ui1 आधार सदिश बेस वेक्टर कहलाता है। इस आधार सदिश को हम सामान्यतः B1 से व्यक्त करते हैं। तो B1 इज इक्वल टू डेल्टा r अपॉन डेल्टा u1 वेयर I इज इक्वल टू 1, 2, 3। dr इज इक्वल टू B1 du1, B2 इज इक्वल टू B2 du2 प्लस B3 du3 होगा। आधार सदिश Bi की दिशा U1 वक्रीय के स्पर्श रेखीय होती है। इन आधार सदिशों के परिमाण को H1 इज इक्वल टू Bi1 मॉडुलस ऑफ Bi1 से प्रदर्शित किया जाता है। देयरफॉर Hi इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Bi इज इक्वल टू डेल्टा r अपॉन डेल्टा ui मॉड उसका मॉडुलस लेंगे। देयरफॉर स्केल गुणांक जो स्केल फैक्टर है इसको हम स्केल फैक्टर कहते हैं। यदि आधार सदिश Bi के अनुदेश एकांक सदिश Ei हो तो Bi इज इक्वल टू Hi Ei यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। समीकरण 4 से dr इज इक्वल टू Ei H1 du1 प्लस E2 H2 du2 प्लस E3 H3 du3 होगा। लाम्बिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र में dr के परिमाण को रेखा अल्पांश लाइन एलिमेंट भी कहते हैं। रेखा अल्पांश dl इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ dr। देयरफॉर dl स्क्वायर इज इक्वल टू dr डॉट dr। dl स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ हम dr वेक्टर है वो 1, 2, 3 bi ऑफ dui 1, 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन 1, 2, 3 bj duj के बराबर होगा। देयरफॉर जो लाइन रेखा अल्पांश है dl स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1, 2, 3 j इज इक्वल टू 1, 2, 3 bi डॉट bj dui duj। लाम्बिक वक्र रेखा निर्देश तंत्र में आधार सदिश परस्पर लंबवत होते हैं। अतः bi डॉट bj इज इक्वल टू 0, dl स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2, 3 bi डॉट bi dui डॉट dui। dl स्क्वायर इज इक्वल टू b1 डॉट b1 du1 इंटू d1 प्लस b2 डॉट b2 du2 du2 प्लस b3 डॉट b3 du3 इंटू du3 और dl स्क्वायर इज इक्वल टू e1 डॉट e1 h1 स्क्वायर
du1 स्क्वायर प्लस E2 H2 स्क्वायर du2 स्क्वायर प्लस E3 dH2 स्क्वायर du2 स्क्वायर। चूँकि एकांक सदिश E1 E2 E3 परस्पर लंबवत होते हैं, देयरफॉर E1 डॉट E1 इक्वल टू E2 डॉट E2 इक्वल टू E3 डॉट E3 इक्वल टू 1 तथा E1 डॉट E2 इक्वल टू E2 डॉट E3 इक्वल टू E3 डॉट E1 इक्वल टू 0 होंगे। देयरफॉर DL क्यूब इज इक्वल टू H1 स्क्वायर D1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर DU2 स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर DU3 स्क्वायर। आयतन अल्पांश वॉल्यूम एलिमेंट U1 वक्र पर U2 नियतांक U3 नियतांक है, अतः समीकरण 7 से DL1 स्क्वायर इज इक्वल टू H1 स्क्वायर DU1 स्क्वायर और DL1 इज इक्वल टू H1 DU1। इसी प्रकार U2 वक्र पर H1 नियतांक है, U3 नियतांक है, देयरफॉर समीकरण 7 से DL2 स्क्वायर इज इक्वल टू H2 स्क्वायर DU2 स्क्वायर और U3 वक्र पर U1 नियतांक है, U2 नियतांक है, देयरफॉर DL3 स्क्वायर इक्वल टू H3 स्क्वायर DU3 स्क्वायर। अल्पांश इन रेखीय अल्पांशों से बना षट फलकीय आयतन अल्पांश dV इक्वल टू DL1 डॉट इंटू DL2 इंटू DL3 और dV इक्वल टू H1 H2 H3 DU1 DU2 DU3। पृष्ठीय अल्पांश रेखा अल्पांश DL1 तथा DL2 से बना पृष्ठीय अल्पांश कहलाता है और इसका DS3 इज इक्वल टू DL1 DL2 H1 H2 DU1 DU2। इसी तरह अल्पांश DL2 DL3 से बना सरफेस एलिमेंट है, अल्पांश है वो DS1 इज इक्वल टू DL2 इंटू DU3 H2 H3 DU2 DU3 तथा रेखा अल्पांश DL3 DL1 से बना पृष्ठीय अल्पांश DS2 इज इक्वल टू DL3 DL1 H3 H1 DU3 D1 है। वक्र रेखी निर्देश तंत्र में सदिश A को हम किस रूप में निरूपित करेंगे? यदि लांबिक वक्र की निर्देश तंत्र में U1 U2 U3 अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश क्रमशः E1 E2 E3 है, तो सदिश A के घटक A1 A2 A3 हो तो A इज इक्वल टू E1 A1 प्लस E2 A2 प्लस E3 A3 होगा। इसमें यहाँ सरफेस एरिया चित्र में दिखाए गए हैं।